हेलो स्टूडेंट टीचर्स। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ को बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक। तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये टॉपिक, लेकिन आज हम इसको कंपटीशन के अंदर इसके किस तरह सवाल पूछे जाएंगे आपके रीट के अंदर। और 2021 में भी दोस्तों आपसे रीट के अंदर इसके 2 सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने इस एक सेकंड तो इसलिए आज हमने इस टॉपिक को लिया है। तो पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका लघुत्तम समापवर्ती होता है इसको हम बोलते हैं एलसीएम। अभी मैं इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म भी बताऊंगा, और उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। अब जरा ध्यान से समझना, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। मैं आपको एक पहले इनकी परिभाषा समझाऊंगा, फिर उसके बाद इनका एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए जरा, एलसीएम क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग दिया जा सके। तो ये आप समझ में आया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग दिया जा सके। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? एलसीएम होगी। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एक बात के लिए ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE। ठीक है, ये आपका एलसीएम का क्या होता है? फुल फॉर्म। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। जैसे आपको बोला जाए, मैं एक सेकंड इसकी स्लाइड चेंज करके दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, जैसे ये एक हमने स्लाइड ले ली नई, पर समझवाने के लिए आपको कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका एलसीएम। जैसे 3 संख्याएं हैं, 2, 4, 6। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसका भाग इन जिसके अंदर इन तीनों का भाग दिया जा सके। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 4, 6 का भाग दिया जा सके, वही आपकी क्या होगी? एलसीएम। मतलब हमको क्या करना होगा, इन 2, 4, 6 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती हम किस प्रकार लेंगे? इनके दोस्तों देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इनके गुणनखंड कर लो अलग अलग, और एक होता है आपका मैं भाग विधि वाला। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ एक बार। जैसे 2, 4 और 6 है, ठीक है, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार 4 के क्या होंगे? 2 गुना 2। और 6 के क्या होंगे? 2 गुना 3। सॉरी, ये बराबर का साइन है। अब आपको बोला गया इसका एलसीएम निकालना है, तो आपको सब जितने भी ये आपने फैक्टर लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इनकी घात अधिकतम लेनी है। जैसे 2 की पावर अधिकतम का है यहाँ, और कहीं है नहीं, और 3 है क्या? एक 3 है, बाकी कहीं पर भी 3 नहीं है। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 गुना 3, तो एलसीएम आपका 12। तो यहाँ से परिभाषा किस तरह निकल करके आ रही है? 12 वह छोटी से छोटी संख्या है। मतलब 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2, 4, 6 का भाग दिया जा सके। आपको समझ में आ रही है? इस एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग दिया जा सके। मतलब जो दी गई संख्याएं है ना, वो सारी तो एलसीएम से हमेशा छोटी होगी। ये चीज एक बात तो ध्यान रखनी है आपको कि जो दी गई संख्याएं है ना, ये सब आपकी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। इस बात का दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक तरीका हमारे पास दूसरा भी होता है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ। आपके पास दिया हुआ है 24, 48, 72, 120। इन सब का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे 24, 48 और 72 और 120, इनका एलसीएम निकालना है। तो 24 को क्या बोलते हैं हम? 8 या 24, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3। ठीक है, 48 क्या होता है? 8 छिंग 48 या 16 48, तो 2 की पावर 4 गुना 3। 72 क्या होता है आपका? 72 होता है आपका 8 नाम 72, मतलब 2 की पावर 3
गुणा 3 की पावर 2। और 120 क्या होता है आपका, 24×5 120। 24 क्या बोलते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 24×5 120। ठीक है, इस तरह आपको ये लिखना होता है। हमने इसको कॉमन उसके रूप में लिख लिया, फैक्टर्स के रूप में। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, 48 के अंदर। 3 की पावर मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर। और 5 की पावर कितनी है, 1। तो ये देख लीजिए, यहाँ 3 की पावर 2 या 2 की पावर 4 और ये 5। तो 2 की पावर 4 16, नाम 144, बट इंटू 5 720। तो मतलब इन सबका जो एलसीएम आया 48, एक सेकेंड सॉरी, 24 48 72 और आपका 120 का वो कितना आया आपका 720। तो आपको बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या समझाया कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग दिया जा सके। तो यहाँ पर 720 वह छोटी से छोटी संख्या है, क्या 720 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 24 48 72 और 120 इन चारों का भाग दिया जा सके। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो चलिए अब मैं आपको एलसीएम समझाने के बाद आपको एक एचसीएफ समझाता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एलसीएम मल्टीपल मतलब ये हमेशा गुणक होता है, मतलब 2 4 6 का गुणक होता है। जबकि फैक्टर जो होता है ना, वो एक गुणनखंड होता है। ये एक सबसे बड़ा अंतर होता है। अब मैं पहले आपको एचसीएफ समझाता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, देखिए जरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, एक सेकेंड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में दिया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है 16 और एक है 20। ठीक है, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसके अंदर जिसका भाग, मतलब जिस उस संख्या का भाग इनमें दिया जा सके। तो अब देखो दोस्तों, जिसका हमें भाग देना है वो हम कैसे निकालेंगे। उसका तरीका क्या होगा कि हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे इसके अंदर, कि भाई अधिकतम घात, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है, अधिकतम हमको घात देखनी है कि कितनी हमें मिल सकती है। मतलब लघुत्तम समापवर्ती में तो क्या था कि आपको सारी पावर लेनी थी मैक्सिमम। किसी की 1 पावर हो तो वो भी लेनी है, किसी की 2 पावर हो लेकिन यदि उससे बड़ी कोई पावर है तो वो लेनी है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम लेनी है। हाईएस्ट कॉमन में क्या लेना है आपको कि मैक्सिमम उभयनिष्ठ। बस फर्क इतना सा ही है कि आपको जो महत्तम समावर्तक होता है उसमें आपको उभयनिष्ठ लेना होता है। ठीक है, और जबकि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैक्सिमम लेना होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अंतर तो कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अंतर तो काफी होते हैं। अब जैसे HCF है, तो HCF हम कैसे निकालेंगे, जैसे 16 को हम लिखते बोलते हैं 2 की पावर 4 और 20 को बोलते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 5। अब आपको पता है यहाँ पर 2 की पावर जो है या 4 है या 2 है, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब आपको वो कॉमन मल्टीपल लेना है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो वो कितना लेंगे हम, 2 की पावर 2। मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जिसका भाग इन दोनों में दिया जा सकता है। मान लीजिए आपने बड़ी संख्या ले ली एक तरीके से 16 का भाग इसमें तो चला जाता लेकिन इसमें नहीं जाता। आप ले लीजिए 5 का भाग इसमें चला जाता है, इसमें नहीं जाता। तो ये वाली बात है, इसलिए आपको उभयनिष्ठ कॉमन देखना है जिसका भाग, उभयनिष्ठ कॉमन का अधिकतम मान जो संख्याओं में दिया जा सके, इसको बोलते हैं आपका महत्तम समापवर्तक। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आगे चलते हैं और आपको एक उदाहरण से समझाते हैं वापस। जैसे आपका एक सेकंड छोटा सा क्वेश्चन था मैंने लिया था, हाँ ये रहा। जैसे वही 24 48 72 और 120 इन चारों संख्याओं का आपको HCF निकालना है। तो अब आपको पता है, मैं यहाँ बता देता हूँ, 24 48 72 120 इन सभी संख्या को आपको HCF निकालना है। क्या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो वो कैसे निकालेंगे, हम ले वही 2 की पावर 3 गुणा 3। 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 ना 16 48, 2 की पावर 4 गुणा 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर, एक सेकंड, 24 पंजे 120 होते हैं, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 8 3 24 पंजे 120। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो हाईएस्ट देखिए, मतलब हाईएस्ट और उभयनिष्ठ भी होना चाहिए।
2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कितना जाएगा 2 की पावर 3। और कुछ आ रहा है यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ भी एक बार है, 2 बार है, एक बार है, ले लिया एक बार। और यहाँ 5 एक बार है और बाकी जगह 5 है ही नहीं तो लेना ही नहीं है, ठीक है, उसकी जगह एक ले लो। तो 8 दिया कितना हो गया 24। तो मतलब इस इन तीनों संख्याओं इन चारों संख्याओं का महत्तम समावर्तक तो हो गया 24, और लघुत्तम समावर्ती कितना होगा जो कि मैंने आपको बताया था, लघुत्तम समावर्ती हमने निकाला था 720, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको निकालना कैसे होता है। चलिए और देखते हैं आगे कंसेप्ट क्या है। अब दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारी तरह की बातें हैं, लेकिन जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़ याद रखना। इसमें दो कंसेप्ट हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी सी से भाग देने पर सदैव आर शेषफल बचे, तो वह संख्या एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर होगी। या आर का मतलब है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी सी से भाग देने पर सदैव आर शेषफल बचे, तो वह संख्या एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊं, वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे मैंने एक उदाहरण की सहायता से समझो इस बात को पूरे को। सीधा सा एक तरीका ये उदाहरण से समझ लो आप, तो आपका एक बार में सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 9 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेषफल आवे। तो अभी हमने बोला कि आर शेषफल आवे और शून्य शेषफल आवे, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि छोटी से छोटी संख्या के केस में दोस्तों आपको याद रखना है, निकालना तो एलसीएम है। जब भी आपसे पूछा जाए कि जिसमें भाग, दोस्तों दो वर्ड है, एक है जिसमें और एक जिसका। जब जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देना है तो आप समझ लीजिए कि एलसीएम निकालना है, और जिसका भाग देना है इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बस बात इतनी सी है, अब आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 9 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेषफल बचे, तो हमने बताया था हमको क्या करना होगा, 4, 6, 8 और 9 इन सब का क्या लेना है एलसीएम, प्लस रिमाइंडर जोड़ देना है आर, वो उसका मान 0 है तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 4, 6, 8, 9 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 2 गुना 3 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 3 का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 3 का स्क्वायर ले लो यहाँ से, वेनिस्ट नहीं मतलब हाईएस्ट पावर में, तो 8 नाम 72, तो इसका आंसर क्या जाएगा 72, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों अगला जो सवाल है वो थोड़ा अच्छा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल रहे। अब देखो दोस्तों मैं आपको इसको समझाता हूँ। आपको पहले एक बार इसका आंसर निकालते हैं। जो मैंने बताया अभी आपको, एलसीएम ऑफ दी गई संख्याएं प्लस रिमाइंडर आर, वो हम जोड़ देंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल रहे, तो हमको क्या करना होगा कि पहले वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, फिर इन सभी संख्याओं को उसमें भाग जाना चाहिए और शेषफल 2 बचना चाहिए। तो दोस्तों शेषफल 2 बचने का मतलब क्या है कि जो वो संख्या है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका इन दी गई संख्याओं से भाग देने पर 2 ज्यादा आता है, मतलब आपको उसमें 2 जोड़ देना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो कैसे समझना है आपको। जैसे 4, 6, 8, 12, 16 से का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, 4 का वो मतलब अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में, 6 का कैसे लिखेंगे 2 गुना 3, 8 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद 12 को कैसे लिखोगे आप 2 की पावर 2 गुना 3, और 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। अब आप समझ जाएंगे। तो हाईएस्ट आपको लेना है 2 की पावर 4, और 3 की पावर कितनी है हाईएस्ट आपकी 1, मतलब आपका 48 वह संख्या है जिसमें तो इन सबका भाग चला जाता है, लेकिन आपको संख्या वो बतानी है जिसमें 2 शेषफल और बचे, तो आपको इसमें 2 जोड़ देना है, तो आपकी आ जाएगी 50। अब देखो दोस्तों आप 50 में है ना 4 का भाग दोगे 2 शेषफल आएगा, 12 चौक 48, 6 का भाग दोगे 6 अट्ठे 48, तब भी 2 शेषफल, 8 का भाग दोगे 8 छिंग 48, 12 का दोगे 12 छिंग 48, 12 चौक 48, 16 का दोगे 16 ती 48, सब में द्वारा सभी संख्याओं का भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 50 वो संख्या है जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल बचता है। तो मुझे लगता है ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देखिए आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, तो मैंने अब ये क्वेश्चन आपके रीट 2021 में आया था।
इसको भी कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। देखो दोस्तों, इसके दो तरीके होते हैं। या तो आप 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालो, ऑप्शन चेक करो, फिर आपको जो पता लगेगा वो आपको तय करना है कि कौन सा होगा। मैंने आपको विभाजकता के नियम पढ़ाए थे, हम इसको विभाजकता के नियम से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आप क्या करें, 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं पहले आप देख लीजिए ये संख्या किस किस से, जैसे ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है। देखो जैसे 1680 है, आपको पता है ये 2 से विभाजित है क्योंकि अंतिम अंक सम है। उसके बाद 8 से 14 और एक 15, ये 3 से भी विभाजित है, ठीक है, क्योंकि इसका अंकों का योग 15 आ रहा है। उसके बाद ये 4 से भी विभाजित है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, मतलब 1 2 3 4 5, 6 से विभाजित है कि नहीं है, 6 से भी विभाजित है क्योंकि 2 और 3 से विभाजित है। अब 7 से आप देख लीजिए, 24 7 168, 7 से भी विभाजित है। 8 से देख लीजिए तो 8 में 8 आउट 64, और आपका उसका 4 8 पंजे 40, 8 से भी विभाजित है। दोस्तों ये 9 से विभाजित नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंकों का टोटल कितना नहीं है, 9 का गुणन नहीं है। इसका अंकों का टोटल है 15, और जबकि 15 9 के पाड़े में आता ही नहीं है। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित नहीं है, 9 से, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह आप इस भी ऑप्शन को चेक कर लीजिए, 840। तो 840 दोस्तों देखिए किस तरह करेंगे, आपका 8 और 4 12, तो दोस्तों आपको बताइए 9 से मल्टीपल नहीं है। सबसे बढ़िया तो आप अंकों का टोटल करके देख लो एक बार, 3 और 9 का यदि बैठ रहा है हिसाब तो फिर आगे कहीं चेक करो। 5 और 4 9, मतलब यार 9 से ये भी विभाजित है और 9 से ये भी विभाजित है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये किससे विभाजित नहीं है। तो देखो दोस्तों 2 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है क्योंकि इनके अंतिम दोनों 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 0 होना चाहिए अंत में या फिर 5 होना चाहिए, 6 से विभाजित है क्योंकि 2 और 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। अब 7 से देख लेते हैं एक बार, देखिए 7 का इसमें भाग देते हैं तो 7 बार, 7 दूनी 14, 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग यहाँ देख के देखिए तो 7 1 के 7 सिंह 42, यहाँ भी जा रहा है। अब 8 से भाग देख लीजिए, 8 का भाग जिसमें चला जाएगा वो संख्या आपकी आंसर आ जाएगी। तो 8 का भाग दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। देखो कैसे, 8 का भाग देंगे तो 8 या 24, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो इसमें आपका आंसर आ गया ये वाला। अब इसमें देखो 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 8 सिंह 48, ठीक है, 48 के बाद आपका 2 बच गया 24, तो एक, हाँ, तो इसमें भी जा रहा है 8 का भाग। लेकिन अब देखो दोस्तों एक बात बताऊं, आपको ये पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या, तो दोस्तों जब छोटी से छोटी संख्या आपको 2520 मिल गई तो आपका इसका आंसर 5040 नहीं होगा, ये इसका डबल है। आप देखेंगे कि ये इसका डबल है, तो आपको लेनी कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा 2520। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक कंसेप्ट और था, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, तो ये तो हो गया था, ये पढ़ा दिया मैंने, ये चीज समझा दी, ये चीज समझा दी। अब देखो आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग एबीसी में देने पर सदैव आर शेषफल बचे। मतलब आपको बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, मतलब आपको कोई संख्या है, मतलब कुछ संख्याएं दी हुई है जैसे 15 और 20, तो आपको जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें इनका भाग देने पर सदैव आर शेषफल बचे। मान लीजिए आपका शेषफल कितना बचना चाहिए, आपका शेषफल 2 बचना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन के अंदर, एक सेकंड, ऐसा नहीं, जैसे आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग ए बी सी में देने पर सदैव आर शेषफल बचे, तो वह संख्या होगी एच सी एफ ए माइनस आर बी माइनस आर सी माइनस आर। दोस्तों उदाहरण से ही समझेंगे इस सवाल को भी, मेरे पास उदाहरण है इसका, मैं लेके आया हूँ, देख लीजिए एक बार ताकि आपको पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये रीड का इक्वेशन है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे या जिसका, मतलब आपको उस चीज से विभाजित करना है किसको, 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। अब 4 शेषफल बचे, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, संख्या में से 4 माइनस करना है। तो 240 और 2048, इन दोनों का आप क्या निकाल लीजिए, आपका महत्तम समापवर्तक, वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो अब इनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे 240 होता है दोस्तों, यदि आप इसका पूरा गुणनखंड करके देखोगे तो हम कैसे करेंगे 240 के गुणनखंड। एक सेकंड में इसको दूसरी स्लाइड पे ले लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो 240, एक सेकंड है थोड़ा सा, हाँ 240 और आपको 2048, इन दोनों का क्या लेना है आपको
HCF, ठीक है। देखो 240 का HCF कैसे लेंगे, आपको पता है 24 को लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 या 24, और 10 को लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5, तो 1 2 और 1 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये 2 है ना यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ से ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो अब आपका गुणनखंड क्या होगा इसकी, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, और 2048 के गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 2048 के करना थोड़ा भारी काम हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे 1024 गुणा 2, अब आपको पता है 1024 जो होता है और 2048 है, 1024 होता है दोस्तों 2 की पावर 10, तो ये आपकी 2 की पावर कितनी है 11, सीधा सा ये है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो दोस्तों हमें लेना है हाईएस्ट पावर विद कॉमन फैक्टर, तो 2 की पावर 4 है यहाँ या 11 है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है 2 की पावर 4, इसका मतलब आपका इसका महत्तम समावर्तक कितना आ रहा है आपका 16, तो आपको आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, मतलब क्या हुआ कि 244 बटे आप 16 करके देखो, आपको सब पता लग जाएगा, तो 16 कम 16 16 पंजे 80, तो 4 शेषफल बच गया, तो वही तो कह रहा है ये 4 शेषफल बचना चाहिए। इसी तरह 2052 में भी अगर आप करके देखोगे तो 4 शेषफल बचेगा, इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा 16, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के और कोई कंसेप्ट हो तो उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ की कुछ गुणधर्म भी होते हैं, जैसे HCF हमेशा दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है, तो अभी जैसे हमने सवाल किया था 240 और 244 और 2048, या फिर 240 का और 2048 का हमने वो निकाला था, क्या बोलते हैं HCF, तो आपको पता है कि इन दोनों जो संख्याएं होती है इनका जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था वो कितना है 16, तो HCF हमेशा दी गई संख्याओं से क्या होता है छोटा, और LCM किसी से छोटा नहीं होता है, LCM सबसे बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2 6 और आपका क्या था 2 4 और 6, इनका LCM कितना है था 12, जबकि LCM क्या होता है सबसे बड़ा होता है, तो बस यही फर्क होता है LCM और HCF में कि HCF तो दी गई संख्याओं से छोटा होता है और LCM दी गई संख्याओं से बड़ा होता है, ये एक बात होती है। अब दोस्तों अगली एक चीज समझ लेना ध्यान से, ये आपके ना काम आती है, ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखो दोस्तों एक तो होती है अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 सॉरी 4 नहीं आती है आपकी अभाज्य में, 5 7 11 13, तो ये तो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है कि हो सकता है कि दो संख्याएं ऐसी जिनमें आपस में से कोई फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे दो संख्याएं हैं 8 और 9, क्या एक संख्या है आपकी 8, एक संख्या है आपकी 9, अब जैसे 8 और जो 9 है ना, 8 और 9 खुद तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, जैसे 8 जो है वो भाज्य संख्या है, 8 के अंदर 2 4 और 8 का खुद का और 1 का भाग जाता है, 9 के अंदर 1 3 और 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, लेकिन 8 और 9 जैसे 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, ये होता है 3 की पावर 2, इनके अंदर आपस में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों संख्याएं क्या होती है सहभाज्य, तो सहभाज्य संख्याओं का HCF महत्तम समावर्ती क्या होता है 1, क्योंकि जब कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन क्या आता है फिर 1, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसका यूज कहाँ होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए अभी याद रखना, ठीक है। और एक आपका होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखो दोस्तों इसका कंसेप्ट क्या होता है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, मैंने आपको HCF पे एक बात बताई, देखिए जरा ध्यान से समझना कि जैसे दो संख्याएं हैं 6 और 8, ठीक है, इनका HCF कितना होगा, HCF महत्तम समावर्ती, तो आप निकालेंगे इसका महत्तम समावर्ती आएगा 2, और 2 से जब हमने 2 इसका HCF होगा मान ली, तो इनका अनुपात कितना है 3:4, मतलब आपको पता है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है, मैं सवाल ध्यान से समझना कुछ बात को, कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 2, तो आपको संख्याएं बतानी हो तो आप क्या करोगे, यदि आप 2 से इनको गुणा कर दोगे तो आपका 6 और 8 संख्याएं आ जाती है,
तो ये बस बात यही होती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि इनका एक फैक्टर होता है दी गई संख्याओं का। कौन कौन सी संख्याओं का? 6 और 8 का दी गई संख्याओं का फैक्टर कौन है? 2। और यदि उस अनुपात को आप फैक्टर से गुणा कर दोगे तो आपके पास संख्याएं आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो एक बात और समझना कि जैसे आपका 2 तो क्या हो गया? HCF, इसको हम H लिख लेते हैं। उसके बाद आपकी जो अनुपात है ये मान लो A अनुपात B है, ठीक है। और आपकी संख्याएं क्या है? 6 और 8, ठीक है। तो 6 और 8 जो है ये आपकी संख्याएं हैं। अब आपको पता है 6 और 8 का जो LCM होगा, LCM 6 और 8 का जो LCM होगा वो कितना होगा? आपका होगा 24, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी कि यदि मैं HAB, ठीक है, बराबर L लिखूं, जैसे H का मान कितना है यहाँ? 2, L का मान कितना है? 3, और B का मान कितना है? 4। 4 3 12 दूना 24। तो आपको LCM का मान मिल गया। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला मिल रहा है, ये इसको याद रखना है दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। HAB बराबर L, मतलब महत्तम समावर्तक गुणा संख्याओं का अनुपात। ये दोस्तों संख्याओं का अनुपात है जिसको आपको लेना है, मतलब ठीक है, बराबर लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसको हम जैसे अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है, और H से यदि गुणा कर देंगे तो संख्याएं क्या आ जाएगी आपकी? HA HB, यही तो है आपका। तो बस अब आपको यही तो है आपका ये चीज़। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या आपकी, और ठीक है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं इसके ऊपर, मैं जो बताने चाह रहा हूँ। जैसे 135 और 225 का HCF 45 है, तो दोनों संख्याओं का LCM क्या है? देखो ध्यान से समझना, दो तरीके हैं करने के। पहला तो क्या करें कि इनका आप जैसे फॉर्मूला लगा लो, 135 गुना 225 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, HCF गुना LCM। तो अब आपका LCM निकाल लो, 45 दिया 135 और 225 दिया 675। तो ये आंसर आ गया आपका। एक तरीका तो दोस्तों ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीका, एक तरीका और है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे दो संख्याओं का आपको LCM दे रखा है, सॉरी दो संख्याएं दे रखी है और उनका HCF दे रखा है, मतलब 45 यदि इनमें कॉमन है तो इनका दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 45 दिया 135, आप समझ सकते हैं। और 45 पंजे 225, मतलब 3:5। अब आपको मैंने अभी बताया था कि HAB बराबर भी L होता है, ठीक है, जहाँ पर A और B क्या होता है? इनका अनुपात होता है। तो अगर आप इसको गुणा करोगे तो 45 दिया 135 और 135 पंजे 675 ही आ जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, मैंने दोनों बता दिए। आगे देखिए, यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, तो उनका HCF 12 है, तो संख्याएं हैं। अब आपको पता है मैंने HCF यदि 12 है और यदि संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है, तो आपको संख्याएं कैसे निकालनी है? इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए 12 से, ठीक है। 12 तो संख्या क्या आ जाएगी? 12, 24 और 36, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको देखिए दोस्तों, इस तरह से होता है LCM HCF। यदि आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है जब HCF है वो एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो आप उस गुणनखंड को यदि अनुपात से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएगी, यही तो चीज़ है। आगे देखिए, यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है, तो LCM कितना होगा? तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था, यदि HCF दे रखा है तो आपको जो अनुपात दे रखा है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका LCM का मान आ जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये 5 और 6 ये जो अनुपात होना चाहिए ना, ये सहभाज्य होना चाहिए, इनमें कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर फैक्टर ही हुआ तो वो कॉमन आ जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमको LCM निकालना है, तो क्या करेंगे? 12, 5:6 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका LCM कैसे आ जाएगा? 12 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है। तो 12 पंजे 60 की 360, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला याद रखना, HAB, यदि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है और A अनुपात मतलब अनुपात दे रखा है आपको दो संख्याओं का, तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? L बराबर HAB। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 360। आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। हाँ, अब जैसे भिन्नों का LCM और भिन्नों का HCF निकालना है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। जैसे भिन्नों का कैसे निकालना है, जैसे आपको भिन्नें दे रखी होगी, तो आपको LCM में क्या याद रखना है कि LCM में आपको ये याद रखना है, एक सेकेंड, LCM में आपको ये याद रखना है कि आपको भिन्नों का LCM लेना है अंश का,
और हरों का क्या लेना है, एचसीएफ। जब आपको एलसीएम लेना है तो फॉर्मूला क्या है, सभी भिन्नों का एलसीएम, सभी भिन्नों के अंश का एलसीएम बटे सभी भिन्नों का हरों का एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या करना है, ऊपर तो लेना है आपको, क्या लेना है ऊपर तो एचसीएफ, और नीचे क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो आपको समझ में आ गई बात, अब ध्यान से समझना। जैसे ये संख्या है, ये आपको चार संख्या दे रखी, 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का एचसीएफ क्या होगा, तो ऊपर वालों का तो लेना है आपको एचसीएफ, मतलब दो, एक सेकेंड, मतलब आपको ऊपर वालों का तो क्या लेना है आपको, एचसीएफ। जैसे 2, 8, 4 और 6, इनका तो एचसीएफ क्या आएगा, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो आपको पता है सबसे बड़ा जो इनके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो आपका सब में 1 ही है, और तो बाकी कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो वो तो 2 आ गया एचसीएफ। नीचे वालों का एलसीएम लेना है। अब देखो दोस्तों, जरा नीचे वालों का एलसीएम लेना बड़ा भारी काम है। नीचे वालों का एलसीएम 5, 35, 15, 25, 5 को ऐसे लिख लीजिए, 35 को कैसे लिखोगे, 5 गुणा 7, 15, 3 गुणा 5, ठीक है यार, 25 का था 5 का स्क्वायर। अब आपको पावर देख लीजिए, मैक्सिमम 3 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7, तो 25 7 175 दिया, 175 ती कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 525 ही होते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर 2/525, ठीक है। चलिए और देखते हैं सवाल और हो तो दोस्तों आज की मेरे को लगता है क्लास के अंदर और कोई सवाल आपका बचा नहीं है, मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। आपको एलसीएम एचसीएफ अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई कंसेप्ट रह जाता है तो हम लोग अगली क्लास में और करने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरी तरफ से एलसीएम एचसीएफ भी आपका पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आपकी 2 यूनिट पूरी हो चुकी है। आपको मैंने इस यूनिट के अंदर आपका भिन्नों की अवधारणा पढ़ा दी, और उसके अलावा आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ा दी, और आपको गुणनखंडों की संख्या बताई कल हमने क्लास के अंदर, कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। हमने भाजकता के नियम पढ़े कल की क्लास के अंदर, और आज हमने जो है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपकी सेकंड यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो मैंने थोड़े बहुत तो अभी आपको करा दिए हैं। बाकी हम दोस्तों क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊँगा, तब मैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको एक टाइम टू टाइम क्वेश्चन की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे, जो लोग जुड़े हैं। और बस मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों से कहिए कि इस चैनल को आप देखिए या फिर पढ़िए। आप किसी से कुछ मत कहिए, जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। दोस्तों देखो, सिलेक्शन जिसको लेना है ना, वो खुद अपना ट्राई मारता है बैठ करके। ऐसे नहीं होता कि भाई सिलेक्शन तो किसी और को लेना है और कोई और ट्राई मार रहा है, ऐसा नहीं होता। जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो खुद ट्राई मारता है, तभी सिलेक्शन होता है। और बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों, भीड़ आपको पता है आपकी देखो दोस्तों, आज एक बात बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना है। यदि आप वास्तव में सिंसियरिटी से अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक बात बताना है, उसको जा रहा हूँ आज। जैसे आपको पता है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी आएगी ना, 20,000 वैकेंसी आएगी, आपको पता है ये बात का। जिसमें से आपकी जो है ना 10,000 वैकेंसी मान लेना L1 की आएगी, जिसमें से भी आप L1 की भी मान करके चलना, लगभग 2,000 वैकेंसी तो ये टीएसपी में दे देंगे, ठीक है। और नॉन टीएसपी में आपकी आएगी 8,000, ठीक है। अब 8,000 वैकेंसी नॉन टीएसपी में आएगी, 8,000 के अंदर भी रिजर्वेशन है, सब कुछ है। जनरल के खाते में आएगी ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 सीटें, इससे ज़्यादा जनरल के खाते में नहीं आने वाली किसी भी कीमत पे। आप देख लेना, ये तो 3/8 तो 37%, 37.5% आरक्षण हो गया। 3,000, जबकि आरक्षण तो 36% ही है टोटल जनरल का जो बचता है। तो उससे तो मतलब आप मान लीजिए लगभग 2800-2900 सीटें रह जाएगी जनरल के पास ओवरऑल मिला करके, तो शायद हो सकता है उससे भी कम रह जाए। तो मेरा तो बस आपसे एक ही क्योंकि अभी तो इसके अंदर फिर विशेष शिक्षकों के और अलग से पद आवंटित होंगे, तो आप तो ये मान करके चलना, इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना, मैं आपको आज भी बता देता हूँ, ये बात ध्यान रखना। 2000 जब ये अगर पेपर जिस बार जैसा भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा पेपर ईजी आए चाहे हार्ड आए, कम से कम आपकी कट ऑफ है ना, अगर ईजी आता है तो आप ये मान करके चलना कि 135 से कम नहीं जाने वाली किसी कंडीशन में। जैसा अगर 2021 जैसा पेपर आ गया ना, तो अब तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, मतलब 130 से कम तो किसी सिचुएशन में नहीं जाने वाली। और यदि 2022 के अंदर थोड़ा पेपर रीट का यदि हार्ड आया ना, तो तब जाकर के कोई कट ऑफ आपकी 125 जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप ये मान के चलिए, जिनका इस बार नहीं होगा
तो कट ऑफ तो आई जाने वाली है इस बार, तो उनका वैलिड सर्टिफिकेट तो वैसे ही भी है, तो उनका स्कोर काउंट हो जाएगा, तो सारी सीटें वो ले जाएंगे। तो ये क्या है कि थोड़ा इस बार गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जितना हो सके अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। और आपके पास दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम 14 मई 15 मई को होगी कि नहीं होगी। जब आपके सीएम साहब ने कह दी कि 14-15 मई को करवाएंगे, तो आप ये मान करके चलिए कि एग्जाम होगी। अब नहीं होती है तो जो नहीं होती है तो वो देखी जाएगी। लेकिन अभी तो मान लीजिए एग्जाम हो गई, और यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो फिर आप करोगे कब आप तैयारी, मुझे ये तो बताओ। आपके पास जो टाइम है वो अभी तो है तैयारी करने का। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आपका टाइम निकला जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने आपकी क्लासेस चालू कर दी, ताकि कल को अगर मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम 14-15 मई को भी होती है तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा टाइम टू टाइम कवर हो जाए। तो बस मेरा एक ही कहना है कि आप जितना जल्दी हो सके कोर्स को कंप्लीट करें, अपने को रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें। मैं आपको टेस्ट सीरीज भी बताऊंगा कि आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से लेनी है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो उसके बिना तो आपके ये मान लेना रीट में कुछ भी नहीं होगा आपका। क्योंकि रीट की अंदर यदि आपको नंबर लाने हैं तो आपको लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो टेस्ट सीरीज प्लस आपको मैं क्विज बताऊंगा कि आप किस ऐप से क्विज सॉल्व कर सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्शन के लिए आपके मायने रखती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, और बस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चले, कोई चीज़ रह ना जाए, ताकि आप वो चीज़ हो सकता है आपके भविष्य में बहुत काम आए। ठीक है, धन्यवाद।